जय हिंद दोस्तों। चलिए मैं राजा आलम और मेरा YouTube चैनल DR स्टडी 99 पर आपका स्वागत है और आपका वेलकम भी है। चलिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताए थे और नाउन के बारे में पढ़े थे। नाउन में 5 को बताए थे आपको, ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। और उसमें बताए थे मॉडर्न के अनुसार 3 को। तो हम लोग ट्रेडिशनल के अनुसार सब पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी जो हमारे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें 3 को बताए थे, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर को बार वीडियो बना के डाल दिए तो फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल मतलब काउंट करना, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान दूर नहीं भटकाएंगे। और बच्चे लोग देख रहे हैं तो उसको कॉपी और किताब लेकर बैठ जाएंगे और साथ में कलम भी लेकर बैठेंगे। जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहा है नोट करते चलेंगे। चलिए आज देखते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक है सर। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे काउंटेबल नाउन। क्या लिखेंगे? तो काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसे हम लोग गणनीय संज्ञा कहते हैं, गणनीय संज्ञा, ठीक है, काउंटेबल नाउन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में रहेगा यानी व्हाट डू यू मीन बाय काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसका मतलब हुआ व्हाट डू यू मीन, आपका क्या अर्थ है, आपका क्या तात्पर्य, आप क्या जानते हैं भाई काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा से। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन आसान है। तो लिखेंगे द नाउन विच कैन बी काउंटेड is called the countable noun, countable noun, ठीक है, नाउन, ठीक है। परिभाषा आसान है, आसान है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यानी जिस संज्ञा को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे गणनीय संज्ञा काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे में देखेंगे, जैसे मान लीजिए बॉय हो गया, गर्ल हो गया, काऊ हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेन हो गया, बुक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्लास हो गया, ठीक है, यहाँ पर और तमाम एक्सेट्रा कर देते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये हमारे इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉय, गर्ल, काउ, फैमिली, पेन, बुक, क्लास, एक्सेट्रा इत्यादि और भी आ सकते हैं। अर्थात में लिखेंगे तो इसका परिभाषा आसान है। आइए हिंदी भी लिख देते हैं। अर्थात यानी जिस नाउन को हम काउंट यानी गिन सकते हैं तो उसे काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आसान है कि ना? एकदम आसान है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। अर्थात जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनती की संख्या में गिन सकते हैं, उसे हम कौन से नाउन कहेंगे? काउंटेबल नाउन। यहाँ का कोई दिक्कत शायद नहीं है। अब देखिए यार, इसका गुण होता है
अब इसका भी हम लोग गुण देखेंगे। तो इसका गुण क्या होता है, एक नंबर गुण क्या होता है, पहले हम मौखिक बोल देते हैं। तो काउंटेबल नाउन के एक नंबर गुण होता है कि काउंटेबल नाउन में दिए गए वर्ड को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। काउंटेबल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन में हम काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर या प्लूरल कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। काउंटेबल नाउन में यदि सेंटेंस को बनाते समय यदि सेंटेंस जिस टेंस में होते हैं तो उसे उसी टेंस के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं। चलिए आइए इसका एक गुण देख लेते हैं। तो यहाँ पर गुण क्या होगा सर, तो एक नंबर सॉल्यूशन देखेंगे, यानी सॉल्यूशन नंबर 1। एक नंबर सॉल्यूशन क्या होगा, तो होगा यानी काउंटेबल नाउन में दिए गए वर्ड मतलब शब्द को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ का कोई दिक्कत शायद नहीं है। इनमें जो भी वर्ड रहेंगे उसको बड़े अक्षर में लिखेंगे, कैपिटल में तो होता है बड़ा अक्षर। ठीक है सर। सॉल्यूशन नंबर 2 देखेंगे। आइए सॉल्यूशन नंबर 2 देख लेते हैं, यानी सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 देख लेते हैं। यह क्या होता है, तो काउंटेबल नाउन में आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे में लिखते हैं कि गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। तो गाय घास खाती है, किसी एक गाय के बारे में बोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं द काऊ खाती है, ईट्स द ग्रास, ठीक है, यानी द काऊ ईट्स ग्रास। तो यहाँ पर द यानी नहीं, यहाँ पर द नहीं रहेगा, खाली ग्रास हो जाएगा। ठीक है, द काऊ इट्स ग्रास। यहाँ पर कहते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, ये लड़की बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर लिखेंगे द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अगला सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर आगे नेक्स्ट 3 नंबर यह होगा, ये काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए सिंगुलर से प्लूरल कैसे, तो यहाँ पर एक को लिखेंगे सिंगुलर, एक को लिखेंगे प्लूरल। जैसे यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर गर्ल है, यहाँ पर काऊ है, यहाँ पर फैमिली है। ठीक है, यहाँ पर पेन है। ठीक है, यहाँ पर क्लास है। आइए, बॉय का बॉयस हो जाएगा कि नहीं, एस लगेगा। गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा कि नहीं, एस लगेगा। काऊ का काउज हो जाएगा, एस लगेगा।
फैमिली, यहाँ पर FAMILIES फैमिली, पेन के पेन्स हो जाएगा कि नहीं, क्लास के क्लासेस हो जाएगा कि नहीं, क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर यह बन गया। ठीक है सर, यहाँ पर कोई दिक्कत ये नहीं होगा। तो इसको हम आर्टिकल का सॉरी यहाँ पर सिंगल से प्लूरल हम बना सकते हैं। और आगे देखेंगे नेक्स्ट इसके बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, सॉल्यूशन नंबर आगे देखेंगे। सॉल्यूशन आगे क्या होगा, 4 नंबर। यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, यानी इसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर में आगे देखेंगे 5 नंबर, यानी काउंटेबल नाउन में सेंटेंस को बनाते समय यदि सेंटेंस जिस टेंस में होते हैं तो उसे उसी टेंस के स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बनाया जाता है। यानी जिस टेंस में रहेंगे उसे उसी टेंस के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यह हो गया 5 नंबर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 नंबर यहाँ बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर, यह यहाँ से घेर देते हैं, यह हमारे सॉल्यूशन नंबर 6 हो जाएंगे। 6 नंबर क्या कहता है, 5 इधर है, 6 यहाँ पर है। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये काउंटेबल नाउन में हमेशा सिंगुलर या प्लूरल कॉम्प्लीमेंट या पूरक शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये लास्ट सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या कह रहा है, 7, चूंकि यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर काउंटेबल नाउन का निर्माण करते हैं। यह ध्यान देने वाला चीज है। ठीक है, देखिए आप जो 5 को लिखवाए हैं ना ट्रेडिशनल ग्रामर में, तो कॉमन और कलेक्टिव मिलकर बना काउंटेबल, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलकर कौन बन गया, काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, और मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन मिलकर बन गया क्या, अनकाउंटेबल। तो इसको लास्ट वाला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। यह हो गया, यह ध्यान देने वाला चीज है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है जो बताइए
कॉमन और कलेक्टिव नाउन मिलकर कौन सा नाउन का निर्माण हुआ था? कहिएगा कौन? काउंटेबल नाउन। तो कॉमन और कलेक्टिव नाउन मिलकर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया। ठीक है, काउंटेबल नाउन का निर्माण किया गया। अब एक और सॉल्यूशन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर, यह 8 नंबर क्या होता है? ये कॉमन जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं इसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, और गणनीय संज्ञा में क्या होता है? ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, इसमें 5 प्रकार के होता है, और मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। नाउन हमारे 5 ही प्रकार के हैं, अब उसको अलग अलग रास्ते में बांट दिया गया है। इसमें क्या होता है तो आइए देखते हैं। तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उचित वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है शायद। ठीक है, तो ये हमारी काउंटेबल नाउन आसान है। अगर आपसे मौखिक कोई पूछता है काउंटेबल नाउन क्या है, व्हाट इज काउंटेबल नाउन, तो आप यही कहेंगे द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। अर्थात जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब इसका गुण जो क्या होता है, तो आप 1 नंबर में कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन में दिए गए वर्ड को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। काउंटेबल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, काउंटेबल नाउन में सेंटेंस को बनाते समय यदि सेंटेंस जिस टेंस में होते हैं उसे उसी टेंस के सेट बनाते हैं। काउंटेबल नाउन जो होते हैं उसमें 2 नाउन आते हैं, कौन? कॉमन और कलेक्टिव। कॉमन और कलेक्टिव मिलकर काउंटेबल नाउन का निर्माण करते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन में सेंटेंस को बनाते समय सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट देख लेंगे और टेंस देख लेंगे, उसी के अनुसार से हम बनाएंगे सेंटेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर होता है इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं, इसमें बहुत सारे तो नहीं है लेकिन इतना ही है। अगर ये वीडियो तो समझ में जाएगा, हमारा पूरा वीडियो देखेंगे तो एक एक रूल आपको लिखवाते हैं, समझाते हैं, आप लिखिए, कोशिश कीजिए, नहीं है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है आपके जीवन है, इसी से आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ से नहीं हो सकता है। यही आपको काम देगा, हमेशा आपको आरामदायक पहुंचाएगा, आपको दुनिया में सुख शांति यही देगा, दूसरा कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि यही आपका जीवन है, यही दौलत है। इसीलिए नया कहा गया है। तो आपको एक प्रभाव दे रहा है इसी नाम पर, ये इसका हिंदी और ट्रांसलेट कर दीजिएगा, हेल्थ इज वेल्थ। क्या? हेल्थ इज वेल्थ। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कमेंट में डालिएगा। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं सर, तो आप कमेंट हमको डालिए। इतना मेहनत करते हैं, 2-2 घंटा 3 घंटा इसमें मेहनत करना पड़ता है एक एक पॉइंट दिखाने के लिए। तो आप लोग बस क्या चाहिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए या कर लीजिए। आप नए नए हैं तो देखिए और हमें कमेंट कीजिए, तभी हमको समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। और जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम और